वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक कि आप सब ठीक होंगे। जब से वेनम द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है तो फैंस वेनम से ज्यादा नल को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। और नल जो कि सारे सिम्बियोट का गॉड है, जिसने सारे सिम्बियोट को क्रिएट किया है, जिसे किंग इन ब्लैक एंड गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम नल की पूरी ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में जानेंगे, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सब वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए इस बेहतरीन सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरू होती है हमें बताया जाता है कि नल की कहानी बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी है। ये कहानी है उस वक्त की जब पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था सिवाय काले अंधेरे के, और इस अंधेरे के पीछे रहता था नल। और नल इस पूरी रियासत का मालिक है, लेकिन एक दिन उसे द लाइट ऑफ क्रिएशन नाम की एक रोशनी दिखाई दी, और वो रोशनी के हटते ही उसे कुछ सेलेस्टियल दिखे जो यहाँ खाली जगह पर यूनिवर्स बनाने आए थे। लेकिन नल को ऐसा लगता है कि ये सभी उसकी रियासत पर कब्जा करने आए हैं, इसीलिए नल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन सेलेस्टियल नल की इस जगह को स्पेस कहते हैं और बोलते हैं ये जगह खाली है, और जो जगह खाली है उस जगह को भरना जरूरी है, और यही हम देवताओं का काम है। जिसको सुनकर नल कहता है ये रियासत खाली नहीं है, ये मेरी दुनिया है, और मेरी दुनिया में मेरे साथ मेरी परछाई रहती है। लेकिन सेलेस्टियल नल की बात नहीं मानते, जिस पर नल गुस्सा होकर अपनी परछाई के अंदर हाथ डालता है और अपनी परछाई के अंदर से सॉर्ड यानी तलवार निकालता है, जो सॉर्ड इसकी परछाई से बनी थी। और इसके बाद ही नल अपनी सॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर काट कर अलग कर देता है, जिसके बाद नल उस सेलेस्टियल के कटे हुए सर को एक आग की भट्टी बना देता है, और उस आग की भट्टी में अपनी सॉर्ड को तपाकर और हथौड़े से पीट कर और पावरफुल बना लेता है, और इस तलवार का नाम पड़ता है नेक्रोसॉर्ड। और इसके बाद नल ये फैसला करता है कि वो इस नेक्रोसॉर्ड से सभी गॉड्स को मार देगा और वो सब कुछ मिटा देगा जो उन गॉड्स ने क्रिएट किया है। फिर इसके बाद ही नल अपनी नेक्रोसॉर्ड से सभी गॉड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। नल की नेक्रोसॉर्ड एक आर्मर बनाकर नल को भी सेफ रखती है, और नल एक एक करके सभी गॉड्स को मारने लगता है। लेकिन एक बार उसका सामना बहुत ही पावरफुल गॉड से हो जाता है, और वो गॉड के साथ नल बहुत ही खतरनाक लड़ाई करता है, और आपस में लड़ते लड़ते ये दोनों ही एक अनजान से प्लेनेट पर गिर जाते हैं। तो गाइस, इसके बाद की स्टोरी गॉड द गॉड बुचर की है, जो हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी दिखाई गई थी। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ के लोग गॉड्स पर भरोसा करते थे, लेकिन उनके गॉड्स उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वहाँ के लोग भूख और प्यास के कारण मर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी वो प्लेनेट के लोग गॉड्स पर भरोसा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनमें से एक आदमी ऐसा था जिसका भरोसा गॉड पर से हट चुका था, और वो था गौर। गौर की जिंदगी बहुत दर्दनाक थी। वो भूख और प्यास के कारण मर रहा था। गौर की माँ को एक जंगली जानवर खा गया था, और उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा भूख और प्यास के कारण मर गए थे। और गौर को यह लगता था कि ये सब इनके गॉड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके गॉड इन पर ध्यान नहीं देते। और इसके बाद गौर नल को एक गॉड के साथ लड़ते हुए देखता है, जिस लड़ाई में नल और वो गॉड दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद वो गॉड से मदद मांगता है, लेकिन गौर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गॉड से कहता है कि तुम गॉड्स की वजह से हमारी इतनी बुरी हालत है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी नल की बॉडी से सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा गौर के हाथों में आ जाता है। फिर गौर इस टुकड़े से गॉड को मार देता है। उसके बाद गौर को उसकी सिम्बियोटिक पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद वो गॉड से बनता है गॉड द गॉड बुचर। अब अगर नल की बात करें तो नल इस लड़ाई के बाद बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए वो एक अनजान से प्लेनेट पर बहुत सालों तक के खुद को हील करता है। और इसी बीच नल ने जाना कि उसकी परछाई दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ जुड़कर बॉन्डिंग बना सकती है, और उसी बॉन्ड के जरिए नल उन्हें कंट्रोल कर सकता है, उनकी पावर्स को छीन सकता है और उन्हें यूज कर सकता है। वो जो देख रहे हैं वो देख सकता है, जो वो महसूस कर रहे हैं वो महसूस कर सकता है। और इसे जानने के बाद नल ऐसा ही करता है, वो अपनी परछाई को दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ जोड़ देता है, जिसके बाद वो सब नल के कंट्रोल में आ जाते हैं और नल से जुड़ जाते हैं, और नल इन सभी का हाइप माइंड बन जाता है और कहलाता है द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। और नल से जुड़े ये सभी सिम्बियोट्स अलग अलग जगह पर जाकर तबाही मचाने लगते हैं, और इन्हीं में से एक ड्रैगन सिम्बियोट अर्थ पर आ जाता है और सब बर्बाद करने लगता है, जिसे रोकने के लिए एक गॉड आ जाता है, जो कि और कोई नहीं गॉड ऑफ थंडर थॉर होता है। जिसके बाद थॉर ड्रैगन सिम्बियोट को हरा देता है और उस पर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक मारता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल था जिसका झटका नल को भी महसूस होता है। और इस झटके की वजह से नल का कनेक्शन सभी सिम्बियोट से टूट जाता है, और कनेक्शन टूटते ही वो सभी सिम्बियोट अपने आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं, और इंसानों से बॉन्ड बनाने की वजह से उन सिम्बियोट के अंदर भी इंसानियत और अच्छाई आ जाती है। जिसके बाद वो सभी सिम्बियोट समझ जाते हैं कि उनका गॉड नल एक शैतान है, और वो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, और सभी सिम्बियोट मिलकर नल को कैद करने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोल पिंजरा बनाकर नल को उसके अंदर कैद कर लेते हैं।
और इसी को प्लैनेट क्लिंटार कहा जाता है। और क्लिंटार कोई प्लैनेट नहीं है बल्कि एक जेल है जहाँ लाखों सिम्बियोट ने मिलकर नल को कैद करके रखा है। तो यही नल की कंप्लीट ओरिजिन है। अब इसकी ओरिजिन जानने के बाद इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। नल की कुछ बेसिक पावर्स है जैसे कि गॉडलाइट स्ट्रेंथ, गॉडलाइट ड्राइबिलिटी, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग और रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। और नल इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है जिससे कि वो सेलेस्टियल जैसे पावरफुल बींग को बड़ी आसानी से मार सकता है। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम अटैक कर सकता है, अपनी शेप को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है और इसे कोई इंजरी हो भी जाए तो ये उसे पूरी तरह से हील कर सकता है। और नल के पास ड्रैगन वाले विंग्स भी है जिसकी मदद से वो फ्लाई भी कर सकता है। और तो और नल इमॉर्टल भी है और वो तब तक के नहीं मर सकता जब तक के कोई उसे मार न दे, क्योंकि नल बिलियंस ऑफ ईयर से जिंदा है और आगे बिलियंस ऑफ ईयर तक के जिंदा रहने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।